हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो हमारा पार्ट 8 है और आज हम लोग ऑपरेशन ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में सीखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हम कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करते हैं, वो भी एलसीएम लेकर के। लेकिन इस वीडियो में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड देखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो मैं कुछ वेरियस टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा और आप उसके आधार पर अपने बुक्स के टेक्स्ट बुक्स के थ्रू आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए लेट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर्स को, तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन में लिखूं। पहला क्वेश्चन बेसिक से शुरू करता हूं। 1/2 इंटू 3/4 बेसिक सा क्वेश्चन है। 1/2 और 3/4 आपको क्या बताया गया है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है आपको डिनोमिनेटर। तो यहां पे क्या था, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे आप मल्टीप्लाई। तो 3 1 जा 3 और 2 4 जा 8। ये हो गया आपका आंसर मल्टीप्लाई में। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से जरा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब जरा मुझे बताइए 6 और 45 डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं? मतलब किसी एक के टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। 3 के टेबल में 3 2 जा 6 और 3 के टेबल में 15 3 जा 45। बोलोगे सर 15 का टेबल, अरे भाई मेरे 3 का टेबल आप 10 तक आपने स्कूल में पढ़ा, लेकिन वो टेबल इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। जितना आपको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। नहीं समझ में आए फिर भी आप डिवाइड करके देख लो कि 45 किसके टेबल में आता है। 3 के भी टेबल में आता है। 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? यानी आपको 3 की डिविजिबिलिटी रूल याद है या नहीं है? 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि जो दिए गए नंबर हैं इन दोनों के सम, क्या इन दोनों के सम, अगर क्या हो रहा है, दोनों के सम 9 हो रहे हैं, क्या यहीं पे देख लीजिए, ये भी आ गया है बात जब डिविजिबिलिटी रूल का, ठीक है। रूल ऑफ 3 क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कि आपको दिए गए जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनके डिजिट्स का क्या करना है आपको, सम, यानी ऐड करना। ऐड करने के बाद क्या आया, 3 9। 9 क्या 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है। इसका मतलब है 45 भी 3 से डिवाइड होगा। कर दो डिवाइड अब। तो ये हो गया आपका 2 3 जा और ये हो गया आपका 15 3 जा। आंसर आ गया 2/15 आ गया। ये है फाइनल इसका आंसर 2/15। चलिए, आपके साथ साथ में डिजिटल रूल भी आपने देख लिया। अब तीसरा तरीका देखिए क्वेश्चन का, आपको जरूरी है सीखना। 9/21 इंटू 12। बोलोगे सर इसका डिनोमिनेटर ही गायब कर दिया। सर किसी भी नंबर के आगे, नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो वहां पे क्या होता है, 1, कुछ भी नहीं है 1। न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर के नीचे कोई, न्यूमरेटर के नीचे कोई नंबर नहीं है तो क्या है वहां पे 1। चलिए, अब कहोगे सर इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखो दो तरीके हैं, आपको दो तरीका मैंने पहले बता चुका हूं कि आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आंसर लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आप आंसर लिखा, फिर उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म उसका निकाल कर ले आओगे डिवाइड करने के बाद। ले, अब मैं सिखा रहा हूं आपका, ये आपका टाइप 1 था, ये आपका 2 था कि सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करके आपने सीधा आंसर लिख दिया, और ये आपका है टाइप 3। अब ये टाइप 3 में क्या है सर, तो ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर मान लो ये न्यूमरेट आपका ऊपर वाला है, ये आपका ये आपका क्या है, न्यूमरेटर है, और ये आपका डिनोमिनेटर है, तो यही एक दूसरे को ये डिवाइड कर सकते हैं। बीच में ये आपकी फ्रैक्शन बार है, तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड करेगा तो ये बात याद रखिएगा, ये इससे डिवाइड कर सकता है, ये इसको डिवाइड कर सकता है, क्योंकि ये भी तो न्यूमरेटर ही है। लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि कभी भी ये और ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं। न्यूमरेटर न्यूमरेटर को डिवाइड नहीं करता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड करता है, यानी नीचे वाला ऊपर वाले को, ऊपर वाला नीचे वाले को। चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। आप इन दोनों को डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, इन दोनों को डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी आपकी है। कुल मिला के बात यहाँ ये है।
तो 3 से 3 जा 3 3 जा 9 और ये आ गया 7 3 जा 21। क्या 7 के टेबल में 12 आता है? नहीं आता है भाई, सिंपल। तो 3 और 12 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया? 36/7। इसका ये आंसर हो गया। इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और मैं करके आपको दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि 12/45 है और इधर है आपका 90। करना है डिवाइड, बिल्कुल करेंगे। अब देखो 12 और 45 है, डिविजिबिलिटी रूल जरूर याद रखिएगा। 2 का लास्ट में 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए और 0 आना चाहिए, तो वो 2 से डिवाइड होंगे। बाकी बात अगर 3 का याद रखना है तो 3 का ये कि डिजिट्स के जो सम करेंगे वो 3 के टेबल में आने चाहिए। 5 का यूनिट प्लेस पे 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, आप दोनों इसको डिवाइड करना चाहोगे तो कर लो। कितनी बार में डिवाइड होगा? 4 3 जा 12 और ये कितनी बार में होगा? 15 15 3 जा 45। अब एक बात बताओ, क्या 4 और 15 एक दूसरे को डिवाइड कर पाएंगे? नहीं। अब 90 भी है, वो भी चेक करना है कि क्या 15 से 90 डिवाइड होगा। कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है? 1। ये बात याद रखिएगा। 15 से 90 डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 15 के टेबल में 90 आता है? हाँ सर आता है। कितनी बार में? 6 बार में। कर लो डिवाइड। कर लिया। अब डिनोमिनेटर में कुछ बचा क्या? नहीं बचा है। इस बखूबी इस चीज का ध्यान रखिएगा। न्यूमरेटर में क्या क्या बचा है? 4 × 6। जो बचा है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। डिनोमिनेटर में कुछ बचा है? नहीं बचा है। तो क्या बचा है? 1। उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है हमारे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। तो 4 × 6 24। आप लिखना चाहो नीचे 1 तो लिख दो, लेकिन नहीं लिखो क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती। कुछ भी करोगे तो आंसर जो रहेगा वही का वही आता है। तो आंसर क्या आया? 24। ये मेथड जरूर ध्यान रखिएगा। आपने क्या कर लिया? इससे इसको डिवाइड कर लिया, आ गया। अब इससे चेक किया आपने, इस डिनोमिनेटर से चेक किया कि न्यूमरेटर क्या डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो डिवाइड करने का चेक करने का तरीका, आपको टेबल याद आता हो या आप सिंपलेस्ट फॉर्म वाले तरीके से, जैसे ये वाले तरीके है ना सिंपलेस्ट फॉर्म, इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हो। मतलब धुरंधर बनने के लिए आपको छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, तभी आप धुरंधर बन पाओगे। चलिए, ये कुछ बेसिक्स थे मल्टीप्लिकेशन के। अब उसके बाद हम लोग डिवीजन का देखते हैं। तो डिवीजन याद रखेगा, मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल होता है। आप बोलोगे सर ये वर्ड कहां से आ गया रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका उल्टा। अब कैसे कहोगे सर उल्टा? देख लीजिए। ये हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? डिवीजन के बारे में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 2/3 डिवाइडेड बाय आपका लिखा हुआ है 9। अब इसको कैसे डिवाइड करोगे? तो मैंने कहा डिवीजन का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी जो भी नंबर दिया गया है और ये डिवाइड का साइन लगा है। आपको मल्टीप्लिकेशन का करने आता है तो ये डिवाइड का साइन है। अब इसको क्या करोगे? पलट दोगे। क्या करोगे? पलट दोगे। पलट दो भाई। 2/3 तो 9 नीचे आ गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1 ऊपर चला गया। ध्यान रखिएगा इस चीज का। डिवाइड था, डिवाइड से क्या बनाइए? मल्टीप्लाई। यही है रेसिप्रोकल, यानी उलट देना। ठीक है, ठीक है, इसको उलट देना, आपको चेंज कर देना इसको। अब करिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे। तो 2 आपका आ गया 27। ठीक है। अब जरा क्वेश्चन को दूसरे पहलू, ये पहला बेसिक था, अब दूसरा क्वेश्चन इसी का देखिए आप। सेकेंड टाइप का देखिए क्वेश्चन। 3/2 डिवाइडेड 9। बोलोगे सर दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान दीजिएगा। 2 ऊपर था, 3 नीचे था। यहाँ 3 ऊपर है, 2 नीचे है। याद रखिएगा शीश को। क्या करेंगे हम? लेफ्ट वाले को कुछ नहीं करना है, लेफ्ट वाले को ज्यों का त्यों उतारेंगे। देखो लेफ्ट वाला ज्यों का त्यों, बीच वाला है डिवाइड को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई। अब पता है कि जैसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलता है, राइट वाला नंबर क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल, यानी अपने नंबर को उलट देता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाता है। वो जो चरखी होती है ना घूमने वाली, बड़ी सी, ऊपर से नीचे जाती है, यानी जब नीचे से ऊपर जाती है तो डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर और फिर न्यूमरेटर आपका नीचे आके डिनोमिनेटर। ये बात याद रखिएगा जरूर। तो 9/1 कुछ नहीं है, तो 1/9। अब देखिए, तो 3/2 एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेगा, 1/9 नहीं करेगा, लेकिन क्या ये एक दूसरे को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
क्योंकि ये डिनोमिनेटर है और ये क्या है, न्यूमरेटर है। तो ये डिवाइड करेगा, हाँ भाई करेगा। तो 3 3 जा 9, ऊपर में कुछ बचा है क्या, तो नहीं बचा है, तो क्या बचा है 1। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो वहां पे 0 नहीं होता है, हमेशा क्या बचता है वहां पे 1 बचता है। तो 1 बच गया और थ्रू 2 3 जा आपका ये आ गया 6। तो ये तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपने इस तरीके से क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब जब इन तरीके से क्वेश्चन से आपने सॉल्व कर लिया तो एक और तरीका देख लीजिए इनमें, तीसरा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा इसको कि कैसे किया है मैंने। जैसे मान लो कि 12/49 है, डिवाइडेड आपका ये आ जाए यहाँ पे 2/7। सिंपल है, सर ने कहा है कि लेफ्ट वाला नंबर को एज इट इज लिख लीजिए, लिख लिया। डिवाइड क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई, तभी ये सॉल्व होता है, ये बात याद रखिएगा। डिवाइड क्या बन गया आपका, मल्टीप्लाई। अब जब डिवाइड मल्टीप्लाई बना तो आपका राइट वाला क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, चरखी की तरह भाई, नीचे ऊपर और ऊपर नीचे, यानी 7 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। आ गया, देखिए है ना इंटरेस्टिंग, कर लो। ये एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि ये 12 है और ये क्या है 49 है। 49 यानी 9 4 आपका आता 13, वो 3 के टेबल में आते नहीं है, 7 के टेबल में आता है। सो बिंदास रहिए आप। अब क्रॉस चेक करिए, इसको इससे चेक करिए, क्या ये 12 से 2 डिवाइड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कितनी बार में, 6 बार में। हो गया, ये बात याद रखिएगा कि क्रॉस भी डिवाइड होते हैं एक दूसरे से, मल्टीप्लाई भी होते हैं और डिवाइड भी होते हैं। ये करना जरूरी है और ये सीखना बहुत जरूरी है आपको। कर लिया डिवाइड, 7 के टेबल में 49 आता है, आ गया। ऊपर में क्या बचा है 6, लिख लीजिए। नीचे क्या बचा है 7। ये है आपका फाइनल आंसर। तो ये चीजें थी आपके बेसिक्स डिविजन्स में और मल्टीप्लिकेशन में। इसी तरीके से आपको आगे भी चल के सॉल्व करना है और आगे चल के आपको सीखना है। तो ये आज का जो वीडियो था हमारा क्लास 5th के लिए, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस का, ये हमारा आज लास्ट वीडियो था। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो डेसिमल्स और जो भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड डिस्कस करते रहेंगे। आप बखूबी इन वीडियोस को देखिए, ध्यान से समझिए और सीखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो इन वीडियो को थ्रू देख करके सीख सकते हैं। फोन का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे पर्पस के लिए करिए, खराब पर्पस के लिए नहीं करिए। फोन की डिस्टेंस दूरी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से आपका फोन दूर होना चाहिए। आपके जो आई साइट पे है इम्पैक्ट कम पड़ेगा और उससे आपका क्या होगा, हेल्थ भी सही रहेगा। और फोन का अननेसेसरी यूज नहीं होना चाहिए। रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, बैठ के पढ़ने के लिए मम्मी ने फोन दिया, पापा ने फोन दिया और बैठ के यहाँ रील्स और शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई पे ध्यान देना है। आपने पढ़ने के लिए फोन लिया, आप पढ़ाई कर लीजिए, फिर 10 मिनट आप मस्ती कर लेना, घर में बात कर लो, मम्मी से इधर उधर कर लो, फिर उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाइए। तो पढ़ने का तरीका यह है कि घर वालों से घुल मिल कर रहिए, फोन से ज्यादा दोस्ती यारी ना करिए, क्योंकि ये एक ऐसा दोस्त है जो आपको कभी फायदा नहीं देता है, हमेशा नुकसान करता है। आपकी आंखों को नुकसान करेगा, आपके हेल्थ को नुकसान करेगा और आपका टाइम भी खराब करेगा। और समय बहुत ही बलवान होता है, तो इसलिए उसको पकड़ के रखिए। उसको पकड़ के रखना, तभी जाकर के आप जीवन में अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट।